हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्रंक। ये रिश्तेदार बहुत परेशान करते हैं रिजल्ट आने पर मार्क्स पूछ कर, लेकिन आज यही रिश्तेदार आपको मार्क्स दिलाएंगे। तो चैप्टर का नाम है ब्लड रिलेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमें इस टेबल के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा रिश्तेदार क्या लगेगा। जैसे सन ऑफ फादर और मदर हमारा क्या लगेगा, ब्रदर। डॉटर ऑफ फादर और मदर हमारी क्या लगेगी, सिस्टर। ब्रदर ऑफ फादर हमारे क्या लगेंगे, अंकल। ब्रदर ऑफ मदर हमारे क्या लगेंगे, मैटरनल अंकल। अगर मदर से कोई रिलेशन दिया हुआ होगा तो वो मैटरनल हमें दिया होगा क्वेश्चन में, नहीं तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो हमें फादर के साइड से रिलेशन मान के सॉल्व करना है क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही हमें इस पूरे टेबल के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा रिलेटिव हमारा क्या लगेगा। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है चार्ट के थ्रू सॉल्व करना। तो देखते हैं चार्ट कैसे बनाते हैं। देखो, अगर मेल मेंबर होगा तो हम क्या बनाएंगे, वहां पे स्क्वायर। अगर फीमेल मेंबर होगी कोई तो सर्कल बनेगा। अगर हम डिफरेंट जनरेशन में जाएंगे, मतलब कि सन या डॉटर होएगा किसी का कोई, या फिर उसका कोई फादर होएगा, तो फिर जनरेशन गैप आ गया ना, तो हम वर्टिकल लाइन लगाएंगे। अगर सेम जनरेशन में होंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन, और अगर वो कपल होंगे तो डबल हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। जैसे यहाँ पे दिया हुआ दिखाया गया है, ये मेल मेंबर है इसलिए स्क्वायर है, फीमेल मेंबर है इसलिए सर्कल है। डबल लाइन दी है इसका मतलब ये दोनों क्या है, कपल है। यहाँ सिंगल लाइन दी हुई है, इसका मतलब क्या है, ये ब्रदर सिस्टर है। और यहाँ पर फीमेल दी हुई है इसलिए यहाँ सर्कल है, और ये मेल मेंबर है इसलिए स्क्वायर बनाया हुआ है। हमें भी क्वेश्चन में ऐसे ही सॉल्व करना है इसको। तो क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ किस टाइप से इसको सॉल्व करना है। देखो क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, H इज द सन ऑफ Q। यहीं से चार्ट बनाना शुरू करना है। H क्या है, सन है, तो इसलिए स्क्वायर बना देंगे क्योंकि वो मेल मेंबर है ना। H सन है Q का, मतलब कि उसका फादर या मदर कुछ भी हो सकता है, अभी हमें नहीं पता, बट H सन है ये पता है। आगे देखो क्या दिया हुआ है, एंड ब्रदर ऑफ R। और R का भाई है, मतलब कौन है R का भाई, यहाँ पे H की बात हो रही है। H क्या है, R का भाई है। तो ये सेम जनरेशन में आ गया, तो सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे। अभी हमें आर का जेंडर नहीं पता इसलिए अभी हम कुछ नहीं लिखते। आगे देखो क्या दिया हुआ है, के इज द हस्बैंड ऑफ आर। के हस्बैंड है आर का, मतलब आर क्या हो जाएगी, फीमेल, और के क्या हो गया, इसका हस्बैंड है तो इसलिए मेल मेंबर हो गया। आगे बढ़ो क्या दिया हुआ है, एंड ब्रदर ऑफ यू। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, के की ही बात हो रही है। के क्या है, हस्बैंड है आर का और ब्रदर है यू का। तो के हस्बैंड तो हो गया आर का, अब के ब्रदर बनाना है हमें यू का, तो यू का ब्रदर बन गया के। आगे क्या दिया हुआ है, एम इज द ओनली सन ऑफ के। एम क्या है, इकलौता बेटा है के का। के बेटे की बात हो रही है, मतलब नीचे वाली जनरेशन में आएगा, तो ये बन गया एम ओनली सन है के का, मतलब इकलौता लड़का है ये इसका। आगे देखो क्या दिया हुआ है, एंड ब्रदर ऑफ डब्ल्यू, मतलब यहाँ एम की बात हो रही है। एम क्या है, भाई है डब्ल्यू का, तो एम भाई है डब्ल्यू का। और हमें यहाँ डब्ल्यू का जेंडर क्या पता है, हाँ बिल्कुल पता है। देखो कैसे, क्योंकि यहाँ गिवन है एम इकलौता बेटा है, ओनली सन है के का, तो ये एक बेटा है, सिर्फ ओनली सन है, तो ये क्या होएगी, ये डॉटर होएगी फिर उसकी, इसलिए ये फीमेल मेंबर बन जाएगी। अब हमारा चार्ट ही कंप्लीट हो चुका है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाउ इज आर रिलेटेड टू डब्ल्यू। इसका मतलब कि हाउ आर रिलेटेड टू डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू का आर क्या लगेगा। डब्ल्यू से देखते हुए हमें बताना है आर क्या लगेगी इसकी। ठीक है, आर इसकी क्या लगेगी, मदर, क्योंकि डब्ल्यू के फादर के है और के की वाइफ कौन है, आर, तो डब्ल्यू की मदर लगेगी आर। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मदर। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एच, मतलब कि एच का क्यू क्या लग रहा है, मतलब हमें एच से देखते हुए बताना है क्यू क्या लगेगा उसका। एच कहाँ पर है, ये ना, क्यू क्या लग रहा है एच का, एच तो सन है, बट हमें क्यू के बारे में बताना है। एच से देखते हुए एच का क्यू क्या लगेगा, हमें नहीं पता, मदर भी हो सकता है और फादर भी, हमें क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, कांट बी डिटरमाइन, हमें नहीं पता कि उसका क्या लगेगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, कांट बी डिटरमाइन, फादर भी हो सकता है और मदर भी हो सकती है। आगे देखो क्या दिया हुआ है, हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू आर, मतलब आर से देखते हुए डब्ल्यू क्या लगेगा उसका। आर यहाँ पे है, आर के हस्बैंड की डॉटर है, मतलब कि आर की भी डॉटर ही लगेगी वो,
थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए डॉट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ क्या गिवन है, ए इज द फादर ऑफ सी। ए क्या है? फादर है सी का। यहीं से चार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। ए क्या है? फादर है, इसलिए स्क्वायर बनेगा। ए इज द फादर ऑफ सी। आगे देखो क्या दिया हुआ है, बट सी इज नॉट हिज सन। सी उसका सन नहीं है, मतलब सी उसकी डॉटर होगी, फीमेल मेंबर होगी। आगे देखो क्या दिया हुआ है, ई इज द डॉटर ऑफ सी। इसका मतलब क्या हुआ, ई क्या है? डॉटर है सी की। डॉटर है इसलिए नीचे वाली जनरेशन में आ जाएगी और सर्कल बन जाएगा क्योंकि फीमेल मेंबर है। आगे क्या दिया हुआ है, एफ इज द स्पाउस ऑफ ए। स्पाउस मतलब क्या होता है? ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। एफ इज द स्पाउस ऑफ ए, इसलिए कपल है तो डबल लाइन आएगी। और अगर ए मेल मेंबर है तो एफ फीमेल मेंबर हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो क्या दिया हुआ है, बी इज द ब्रदर ऑफ सी। बी भाई है सी का। इस सेम जनरेशन में है, ऐसे बन जाएगा। बी क्या है? ब्रदर है, इसलिए मेल मेंबर हो गया। आगे क्या दिया हुआ है, डी इज द सन ऑफ बी। डी क्या है? बेटा है बी का। नीचे वाली जनरेशन में आएगा बी से, है ना, क्योंकि सन है। सन है तो स्क्वायर बनेगा, मेल मेंबर। आगे क्या दिया हुआ है, बी इज द स्पाउस ऑफ बी। बी स्पाउस है बी का। स्पाउस मतलब क्या होता है? कपल है ये दोनों। जी और बी क्या है? कपल है। जी स्पाउस है। बी मेल मेंबर है तो जी क्या हो जाएगी? फीमेल मेंबर। आगे क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, एच इज द फादर ऑफ बी। एच क्या है? फादर है बी के। फादर है तो मतलब कि ऊपर वाली जनरेशन में आएंगे। फादर है और क्या बनेगा फिर? स्क्वायर बन जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं अब क्या गिवन है, हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी। डी यहाँ पे है, डी की हमें क्या बतानी है? ग्रैंड मदर। हमें कुछ नहीं गिवन है ना, मैटरनल बताने या फिर पैटर्नल बतानी है। तो हम फादर की साइड से देखेंगे, मतलब कि के फादर जो है उनकी मदर बी की ग्रैंड मदर लगेगी। बी के मदर कहाँ पर है? ये डी एफ। एफ क्या लगेगी? डी की ग्रैंड मदर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या गिवन है, हु इज सन ऑफ एफ। एफ का हमें सन बताना है। एफ कहाँ पर है? ये री। एफ के दो बच्चे हैं सी और बी, बट सी तो फीमेल है तो और बी मेल है। सन कौन होएगा इसका? बी। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्या दिया हुआ है, हाउ इज डी रिलेटेड टू एच। मतलब कि एच से देखते हुए डी क्या लगेगा उसका। एच कहाँ पर है? ये रहा, और डी ये रहा। ठीक है, एच यहाँ पर है और डी यहाँ पर है। एच डॉटर डी है और उसका सन डी है, मतलब कि एच का डी क्या लगेगा? ग्रैंड सन। हमें ऑप्शन में ग्रैंड सन तो गिवन नहीं है, ग्रैंड चाइल्ड गिवन है। ग्रैंड चाइल्ड ही इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए इज द मदर इन लॉ ऑफ बी। ये क्या है? मदर इन लॉ है वी की। मतलब वी की किसी से शादी हुई होगी, इसका कोई स्पाउस होगा, उसकी मदर ये क्या लगेगी? मदर इन लॉ। अभी हमें वी का जेंडर नहीं पता। आगे क्वेश्चन पढ़ते क्या दिया, हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ए। यहाँ पे हु किसके लिए यूज किया है? वी के लिए ही। मतलब कि वी क्या है? सिस्टर इन लॉ है ए की। अब हमें पता चल गया वी क्या है? फीमेल मेंबर है। तो वी फीमेल मेंबर बना दो यहाँ पे। यहाँ पे कोई मेल मेंबर आएगा, अभी हमें नहीं पता उसका नाम कौन है। वी क्या है? सिस्टर इन लॉ है ए की। सिस्टर इन लॉ मतलब कि वी का जो भी हस्बैंड होगा उसकी बहन की सिस्टर इन लॉ लगेगी वी की। यहाँ पर हम बना देते हैं ए, बट हमें ए का जेंडर भी नहीं यहाँ पे पता। हमें ए का जेंडर यहाँ पे क्लियरली नहीं पता हुआ, क्योंकि क्या दिया हुआ है, वी सिस्टर इन लॉ है ए की। वी का जेंडर तो क्लियर हो गया कि वो सिस्टर इन लॉ है इसलिए फीमेल, बट ए का जेंडर हमें नहीं पता। इसमें एक और डायग्राम बन सकता है ऐसे, ए बी का कोई भी हस्बैंड है और उसकी मदर वी की क्या लगेगी? ग्रैंड मदर। वी क्या है? सिस्टर इन लॉ इसकी ए की। मतलब वी का कोई भी भाई या बहन होगा, उसकी जो भी स्पाउस होगी ना, उसकी भी सिस्टर इन लॉ भी लग सकती है। अभी हमने दोनों डायग्राम कंटिन्यू करें, आगे पढ़ो क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है डी इज द फादर ऑफ एस। डी क्या है? फादर है एस का। अब यहाँ पे हमें चार्ट में ना कोई डी दिख रहा है ना ही एस दिख रहा है, तो ये हम अलग से बना लेते हैं।
डी फादर है एस का। ठीक है, आगे देखो क्या दिया, द ओनली ब्रदर ऑफ ए। ओनली ब्रदर ऑफ ए मतलब एस की बात हो रही है यहाँ पे, एस इकलौता भाई है ए का। अब हमें ए तो यहाँ पे चार्ट में दिख रहा है, इकलौता भाई एस है तो एस यहाँ बन जाएगा। अब ए यहाँ पे हमें दिख रहा है, ए का इकलौता भाई एस है, ठीक है, बट हम ना इतना बड़ा रिलेशन यहाँ पे नहीं बनाएंगे, हमें क्या लेनी होती है इस क्वेश्चन में, मिनिमम पॉसिबिलिटी। तो इकलौता भाई एस तो हो ही नहीं सकता, इसमें इतना बड़ा रिलेशन थोड़ा ना बनेगा, इसलिए ये वाला चार्ट गलत हो जाएगा, ये वाला चार्ट ही करेक्ट होगा। ठीक है, और हमें यहाँ पे ए का जेंडर नहीं पता, बट ये बात जरूर याद रखनी है कि हमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या लेनी होती है, मिनिमम पॉसिबिलिटी, इसलिए ये वाला चार्ट करेक्ट है और ये वाला गलत है। ठीक है, मैंने सारे यूनिक अलग टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं इसमें, इसमें आपके सारे टाइप्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, हाउ के इज रिलेटेड टू ए। ए से देखते हुए हमें बताना है के क्या लगेगा उसका, तो ए से देखते हुए के बताना है, ए का भाई एस है, एस की मम्मी कौन है, तो ए की भी मदर ही लगेगी के। फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी मदर। आगे देखो क्या दिया हुआ है, हाउ एस इज रिलेटेड टू वी। वी से देखते हुए एस क्या लगेगा उसका, हस्बैंड। ठीक है, दो लाइन दी हुई यहाँ पे, कपल है ये दोनों, वी फीमेल मेंबर है, एस मेल मेंबर है, वी से देखते हुए हमें एस का रिलेशन बताना था, क्या लग रहा है वो हस्बैंड। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हो गया ना क्लियर, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं, बस ये याद रखना मिनिमम पॉसिबिलिटी ही लेके चलनी है इसमें। ठीक है, ऐसे तो हम नहीं तो कितनी बड़ी रिश्तेदारी बनाते चले जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और टाइप अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ आ रहे हो, लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन तो छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लड रिलेशन का पार्ट सेकंड कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।